स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। रूबीना लियाकत डिस्ट्रॉयज अलका लांबा, राहुल गांधी, पप्पू, पीएम मोदी, राम मंदिर, लेटेस्ट डिबेट, मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। ये अलका रामा और एक ये वो गाली वाली मैडम एक और है ना। हाँ वो अलग, वो सुप्रिया कुछ ऐसा नाम है ना। ऐसा नाम है उसका। ये अलका लामा है, वो भी कुछ भी बोलते हैं मैडम, लेकिन डिबेट है, उसको डिबेट के तौर पे लेना, सीरियसली कुछ मत लेना क्योंकि न्यूज में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं पसंद जरूर आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चल स्टार्ट कर। मुझे बताए, मैं अभी तक नहीं समझी हूँ एक राजनीतिक राजनीति करने से क्यों कतराएगा वो? एक इलेक्शन बाउंड स्टेट में क्यों नहीं जाएगा? क्यों? रूबिका जी ध्यान से सुनिएगा, राहुल गांधी जी के सामने दो विकल्प हैं, आपके सामने भी हो सकते हैं, मालूम नहीं आप क्या चुनेंगी। राहुल गांधी जी के ऊपर हुआ कि 7 सितंबर से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक मैं चलूंगा और बिना रुके चलूंगा। रोज 25 किलोमीटर चल रहा है, सैलाब जुड़ रहा है और मुद्दे देश के। नंबर 1, अब बीच में आ गया चुनाव, अब बीच की यात्रा को रोक दे थोड़े दिन के लिए और अपना प्रचार प्रसार में चले जाए 1 महीने, फिर आकर फिर यात्रा वहां भी तो कर सकते हैं ना। इलेक्शन में क्या या आप भारत नहीं जोड़ सकते हैं? कोई खास प्रॉब्लम हो जाएगी इलेक्शन में भारत जोड़ देंगे तो? या गुजरात चले जाएंगे? गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है? बोल दूं, ये आप मुझसे पूछ रही हैं तो और ये तो भाजपा की भाषा हो सकती थी कि गुजरात हिस्सा नहीं है, हिमाचल हिस्सा नहीं। सवाल आता कहां से किसी के जहन में? क्यों नहीं आएगा? जम्मू कश्मीर हिस्सा नहीं है, अरे भाई आप मुझे बताइए, आप हिमाचल गई कि नहीं? आप ये सवाल के आप पॉलिटिशियन है ना, आप हिमाचल गई कि नहीं गई? एक पॉलिटिशियन हिमाचल गया कि नहीं गया? गया ना। आप सवाल तो राहुल गांधी पॉलिटिशियन है कि नहीं है? चर्चा को सुनकर रूबिका अलका से पूछ रही है कि गुजरात हिस्सा भारत का है या नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, पंजाब हिमाचल गुजरात हमारा हिस्सा है। ये सवाल मत करिए। नहीं, आप बहुत इमोशनल हो जाती है। क्यों नहीं करूंगी? जब भारत जोड़ने निकल रहे हैं राहुल गांधी, तो उस भारत में गुजरात क्यों नहीं आ रहा है? एक तय की गई यात्रा है, ये हमारे द्वारा बनाई गई यात्रा है। ये देश के हर राज्य से यूं 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 नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? यूं बहती। अगर हिंदुस्तान यूं 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 है तो आपकी भारत यात्रा यूं 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 क्यों नहीं हो सकती है? तो हमने तय कर लिया है, हमारी यात्रा यूं ही निकलेगी। आप अपनी यात्रा या भाजपा के साथ तो फिर आप उसे भारत जोड़ो यात्रा मत कहिए ना, फिर आप उसे कुछ राज्य जोड़ो यात्रा कर दीजिए। भारत जोड़ो शब्द से मिर्ची, भारत तोड़ने वाला से मिर्ची नहीं लगती। भारत जोड़ो मत रखो नाम, यहाँ नहीं वहां जाओ, वहां नहीं यहाँ जाओ। बात यह है कि भारत जोड़ने निकले, भारत के मुद्दों पर निकले। मैंने सवाल जो पूछा आप उसका जवाब नहीं दे रही हैं। मैंने बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन आपसे पूछा है। भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात क्यों नहीं है? क्या वजह है? आपका मणिपुर असम भी नहीं है। उठाइए सवाल, इसी को मुद्दा बना लेते हैं। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है। तो गुजरात में बेरोजगारी नहीं है ना? त्रस्त किसान है, तो इस लिहाज से गुजरात में बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी भी है, चुनाव भी है, भाजपा का 25 साल के कुशासन का अंत भी है। मोरबी पुल के हत्यारों से बदला लेने का भी समय है। तो लेंगे। फिर आप चली जाती वहां पर, राहुल गांधी वहां चले जाते। मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ ना, आप उसका जवाब नहीं दे रही हैं। क्या वजह है कि आप अपनी पूरी ताकत जो है एक जगह ना रख के उसको चारों तरफ बिखेर रहे हैं? ये सवाल तो कांग्रेसी भी आम पूछ रहा है, वो आपसे सीधे सीधे ना पूछ रहा हो, लेकिन भाई हमसे तो कह ही रहे हैं ना कि ताकत बिखर जाती है फिर उससे। हमारी पार्टी कब क्या करे, ये हमारा अपना अंदरूनी राजनीतिक फैसला है। आपको मंजूर हो, भाजपा को मंजूर हो, ठीक है। नहीं, मेरे मंजूर होने या भाजपा के मंजूर होने से थोड़ी काम होता है मैम। काम तो जनता के मंजूर होने से होता है। और जनता मंजूर कैसे करती है? चुनाव में या तो जिताकर, ना मंजूर करती है हराकर। गौरव भाटिया, भारत जोड़ो यात्रा ये क्या आपको डरा रही है? आप डर गए हैं इस भारत जोड़ो यात्रा से, जैसा अलका लांबा कह रही हैं। राहुल गांधी पूरे देश को जोड़ रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं। सांसद परवेश वर्मा का बयान याद दिलाइए। रूबिका जी, ये गलत बात है, प्लीज कंट्रोल करिए थोड़ा सा, सही हम दिखाएं। नहीं सर, एक सवाल पूछा आपसे ताकि उसका जवाब साथ साथ दे दें आप। हाँ बोलिए। जब आप सेल्फी लेते हो, हर बार जब आप वो बटन दबाते हो, चीन के किसी युवा को रोजगार मिलता है। हम फोटो लेते हैं, चीन के युवाओं को फायदा होता है।
ये हिंदुस्तान की और गुजरात की सच्चाई है। यूपी में एनडीए की स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है। अपना दल वाले 10-12 सीटों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं और कोई मिलने को तैयार नहीं हो रहा है। नड्डा जी टाइम नहीं दे रहे, सुन रहे हैं। और निषाद पार्टी ने इस बार दावा ठोक दिया है कि अपने ही सिंबल पे लड़ेंगे। बेटे को पिछली बार मेरे सिंबल पे नहीं लड़ाया, बड़े नाराज है। और राजभर जी को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। देखिए, जो कुछ उन्होंने बोला है मैं उसकी अपने ढंग से व्याख्या कर देता हूं। ये सही बात है, ये आपातकाल है, उन लोगों के अस्तित्व के लिए आपातकाल है जो अभी तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद, अपराधीकरण में आकंठ डुबा रखा था, जिन्होंने भारत की राजनीति को पिछले करीब 4-5 दशकों से, उस राजनीति के लिए यह आपातकाल हो गया है। और वो आपातकाल आया है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद और घनघोर तुष्टीकरण जो देश की अखंडता तक पर आघात करने तक जाता हो, उसके लिए आपात स्थिति बन गई है। परंतु अभी अभी जो आपने न्यूज दिखाई है वो बड़ी गंभीर बात है। मुझे लगता है कि इस मामले में मुझे अखिलेश यादव जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उनकी दूरदृष्टि बहुत गजब की थी जब उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए चालू पार्टी शब्द कहा था। देखिए, एक तीर से कांग्रेस ने गजब के कई निशाने साधे हैं। अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता तो 4-6 सीटों से आगे कांग्रेस पार्टी दावा ही नहीं कर पाती। आपका प्रश्न ऐसा है कि चची की मूछें होती तो चचा कहलाती। अरे ये लोग अभी आप देखिएगा कुछ सप्ताह बाद एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। गाली गलौज तो शुरुआत कर चुके हैं। और मैं तो आपके चैनल का उदाहरण देता हूं। आप देखिए, भाजपा का प्रवक्ता आपने बुलाया एनडीए का 1 और विपक्षी दलों के 3 प्रवक्ता बैठाया आपने। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हर नागरिक की तरह आप भी जानते हैं कि भाजपा का नेता हो या प्रवक्ता हो, वो एक अकेला सब पर भारी है और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और अच्छा, ये तो 4:1 हो गया, मैं तो 3 कह रहा था, आपने तो और बढ़ा दिया। आपको करना यह चाहिए अमीर जी, 28 पार्टियां हैं घमंडिया में, 28 प्रवक्ता बुलाने चाहिए। अमीर जी, अभी तो मुझे लग रहा है आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक अकेला सब पर भारी मोदी जी का जो काम है वो गांधी और यादव का जो उपनाम है उस पर भारी पड़ चुका है जी। और अमीर जी, ये भी मैं एक बात आपको बताऊंगा, क्या ये सत्य नहीं है कि अकेले 2019 में 303 सीटें आई, बहुमत के आंकड़े से ज्यादा भाजपा की, जी। और 2014 में 282 आई। ये भी एक सत्य है। मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है। तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं। कुत्ता बिल्ली पाल लेना, गलतफहमी मत पालना। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। हाँ जी, पुरुष नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य नहीं, मतलब स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य भी मिल जाए तो अच्छा है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। म्यूजिक। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। डिबेट में स्टार्टिंग वाली जो क्लिप थी उस पर थोड़ा मजा आया, क्योंकि मजा इसलिए मेरे को आया क्योंकि मैं भी कंफ्यूज इसलिए था कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल रहे, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं, और मतलब हैप्पीली कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही राहुल गांधी जी को, और उसकी यात्रा चल रही है और कोई विघ्न भी नहीं आ रहे, ये भी एक अच्छी बात है। अदरवाइज ऐसी कुछ यात्रा होती तो विघ्न बहुत आते, लेकिन कहीं दिखने को नहीं मिला। पता नहीं कैसे चल रही है, जो भी हो अच्छी चल रही है, सकुशल चल रही है तो बढ़िया है। लेकिन यार उसमें गुजरात नहीं है, और हम ठहरे गुजरात से गुज्जू ठहरे भाई, और राहुल गांधी जी इधर नहीं आ रहे। हमें भी मौका दो राहुल गांधी जी, आपकी पहचान हमारे समक्ष भी लाओ यार, हम भी देखें कि भाई आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो देश के लिए। लेकिन जो मैडम थी जिसका नाम था अलका जी,
तो अलका जी मतलब पता नहीं क्या उसको कोई सी एक्सेप्टेशन नहीं होती। हर बार देखो मोरबी में जो प्रॉब्लम हुआ मतलब जो मोरबी जो नदी है, मोरबी में उस नदी के ऊपर झूलता ब्रिज बनाया गया था और वो ब्रिज कई सारे लोग वहां पे उसमें चलते थे। तो थोड़े बहुत वहां पे यंगस्टर भी थे जो मजाक मस्तियां कर रहे थे, ब्रिज के ऊपर हिलाना, ब्रिज को ऐसे 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 सब कुछ कर रहे थे। तो रीजन बहुत सारे थे, कई कारणों से उसका मतलब टूटना कारण था। तो उस समय उसके करीब 1 महीने में ही इलेक्शन हुआ था गुजरात में, बहुमती से जीती बीजेपी और सबने बीजेपी को सपोर्ट किया। तो देखो उस समय ये जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसकी कोई ना कोई गलती या वजह रही होगी, तो उसको सजा मिल चुकी है। ठीक है, तो ये पूरा भवंडर करवाना कि भाई मोदी जी देश के हर एक नागरिक को प्यार करते, और वहां पे जो लोग घूमने गए थे वहां पे बच्चे थे और औरतें ज्यादा थी और छोटे बच्चे भी थे, क्योंकि वो पिकनिक पॉइंट जैसा था। क्योंकि हमारे गुजरात में और खास करके जो मोरबी सौराष्ट्र में आता है, तो सौराष्ट्र वाला इलाका में इतने सारे पिकनिक पॉइंट लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर घूमना वगैरह, क्योंकि खेती बाड़ी ज्यादा है वहां पे, अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता है उनको इतना घूमने का। तो उस हिसाब से नजदीक के जो भी पॉइंट होते हैं वहां लोग घूमने जाते हैं। तो रीजन यही था कि उस ब्रिज के ऊपर जो क्षमता थी उस क्षमता से ज्यादा लोग थे। हाँ, ये सही बात है कि प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे जो ब्रिज की क्षमता है उस क्षमता के अधिक लोग वहां पे वॉक ना करें, सिक्योरिटी रखने चाहिए, सब कुछ रखने चाहिए, वो बात सही है। लेकिन इसमें गलती ऐसा बोल दो कि भाई सरकार ने, बीजेपी ने ये गिरवाया और इतने लोगों को मारा, तो ये थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से गलत होगा। हाँ, सरकार बीजेपी की है तो आरोप लग सकता है, लेकिन जिस समय ये बना, जिस कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी गलती हो सकती है, कुछ ना कुछ कमी रखी होगी उन्होंने, तब जाके तो ये हुआ है। और जो भी भाई कॉन्ट्रैक्टर हो, खास करके ये जो जहाँ पे पिकनिक पॉइंट हो, खेलने कूदने की जगह हो, तो भाई प्रॉफिट कम मिले ना तो अच्छा ही रखना आपके लिए। प्रॉफिट इसमें ज्यादा प्रॉफिट मत देखो, भलाई का काम है ये तो। लेकिन जो भी हो, और ये अलका जी उस पॉइंट को ही पकड़ के बैठी थी, उसी पॉइंट को। तो भाई उसके अलावा जहां जहां कांग्रेस थी तो वहां इससे बड़े बड़े कांड हुए हैं। तो उसका जवाब, वो तो अच्छी बात है, वो बीजेपी नेता ने कुछ मतलब पुराने जो पुस्तकें थी वो ओपन नहीं की, अदरवाइज निकलता, सब कुछ निकलता। और बड़े बड़े कांड हुए ना भाई कांग्रेस के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि देखो, मैं यहाँ पे किसी सरकार की अच्छाई बात करने के लिए या किसी की बुराई करने नहीं हम बैठे हैं, जो है वो फैक्ट बता रहे। गुजरात का मुद्दा आया था तो हम गुजरात से तो आपसे जिक्र कर रहे हैं। और भाई हमें तो मोदी जी बहुत ही प्यारे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे गुजरात में बीजेपी के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज सही है कि बीजेपी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है और बेनिफिट हुआ है आवाम को, इसलिए बीजेपी को लाते हैं। ठीक है, बाकी कांग्रेस के टाइम में हमने देखा था, जब मैं छोटा था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही रात को खाना खाने बैठो और बिजली गायब। ठीक है, बिजली दिन में 2-3 घंटे आती थी, 4 घंटे 5 घंटे, बाकी बिजली थी ही नहीं। तो ये सब कुछ हमने भी थोड़ा बहुत दौर देखा है, कांग्रेस का टाइम थोड़ा बहुत हमने देखा है, क्योंकि उस समय हमको इतनी समझदारी नहीं थी ये राजकारण की, ठीक है, पॉलिटिक्स की, उसमें बहुत छोटे थे हम। तो रीजन यही है। और इतने भी पुराना कांग्रेस नहीं है भाई, कांग्रेस 2011 से 2000 से पहले कांग्रेस था। मतलब गुजरात में कई सारे सिटी में भी गढ़ थे कांग्रेस के, खास करके गुजरात में। तो ये सब कुछ दौर हमने देखा है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हुए, और कांग्रेस का काम भी देखा है। कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस विन हो सकती है, बट उसके पास एक जो लीडर चाहिए, एक चेहरा चाहिए ना, वो नहीं है। और अब तो सबको मतलब एक साथ जुड़ाना, एक साथ सबको एक नाव में ही सवार कर रहे हैं, और सबको मतलब मिलजुल करके चलो। और डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम थे, अभी भी तो अब तो उसकी एज ज्यादा हो गई है, और मतलब अब वो क्या बोलते हैं कि देश को चला सके ऐसी स्थिति नहीं दिख रही डॉक्टर मनमोहन साहब की, क्योंकि अभी उस समय भी मेरे बीजेपी नहीं आ सकी यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मना ना किया होता तो, क्योंकि सबको पता चल गया था कि नेक्स्ट
जो कांग्रेस आएगी तो मनमोहन सिंह जी पीएम नहीं रहेंगे, ये पक्का था। इस वजह से मैं ये की रीजन दे सकता हूँ, बाकी तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं ये रीजन दे रहा हूँ क्योंकि सरकार तो आएगी जाएगी, देश जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे वो होना चाहिए। और मैं भी अभी भी मनमोहन सिंह जी पे विश्वास करता हूं क्योंकि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री से हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। उसका जो फर्स्ट टर्म था मनमोहन सिंह जी का, वो तो भाई बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया था। लेकिन फिर टाइम चेंज हुआ, पब्लिक को पता चला कि अब गाड़ी है वो स्पीड से चलने वाली है, तो उस हिसाब से बहुत कुछ चेंज हुआ। लेकिन अभी जो सरकार है बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, हम सेफ महसूस कर रहे हैं, इसलिए वोट सब उसको दे रहे। बाकी आपकी राय है। जो डिबेट में हमने जो कुछ देखा, ये डिबेट में दोनों पार्टी थी, कांग्रेस, बीजेपी और भी पॉलिटिशियन पार्टी जो हमारे, वो लोग डिबेट में आते हैं, आरोप प्रति आरोप ये होता रहता है, लेकिन हमें सत्य पे टिकना है, बस यही मेरी राय है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। भाषण देने की कोई कमी नहीं है मेरे पास, और वीडियो लंबा चला जाएगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा। तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।